बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम कोड्स की मदद से आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं और आपको बाकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज है। द फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन को इन सर्कल करना है, यानी उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो पहला एमसीक्यू है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 इज। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, आपने इसको सिंपल शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पर देखें 10 की पावर 6 दी है और ये पॉजिटिव है, तो मतलब इशारिया जो है वो 6 डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो देखें इशारिया इस वक्त यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने इसको उठाना और 6 डिजिट आगे लेके जाना है। तो एक डिजिट तो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर 5 जीरो आप खुद से लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 2 और आगे 5 जीरो। तो देखें ऑप्शन सी जो है ये 5 2 और आगे 5 जीरो है। इशारिया इस वक्त यहाँ पर चला गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका दूसरा एमसीक्यू देखें। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। इसकी साइंटिफिक नोटेशन कौन सी है? तो लेफ्ट साइड से देखें, पहला नॉन जीरो नंबर आपके पास 3 है, तो 3 के आगे आपने यहाँ पर इशारिये को लेके आना है। तो इशारिये को आपने यहाँ से यहाँ तक लेके आना। देखिए कितने डिजिट क्रॉस करके गया, 1 2 3 4, और लेफ्ट से राइट की तरफ गया, इसलिए 4 जो है वो आप पावर माइनस की लगाएंगे। तो इसका देखें ऑप्शन बी 3.4 और 10 की पावर देखें -4। इशारिया आगे की तरफ गया इसलिए साइन माइनस लगेगा, और 4 डिजिट क्रॉस करके आगे गया इसलिए पावर यहाँ पर 10 की 4 लगेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा एमसीक्यू देखें, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। कॉमन लॉगरिथम की बेस कितनी है वो आपको पता है। कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 होती है और नेचुरल की ई होती है। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। चौथा आपके पास log 2 की पावर 3 और इसकी बेस 2 है, इज इक्वल टू। तो इसको आप हल करें तो पहले देखें, ये है आपके पास ये जो पावर है लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक ये पावर जो है वो पहले चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 log 2 की बेस 2। और चूंकि ये सेम नंबर है, सेम बेस और सेम नंबर, इसलिए इनका लॉग जो है वो 1 हो जाएगा आपके पास। ये आपने पढ़ा था कि log a की बेस a इज इक्वल टू 1, तो इसलिए ये वाला फैक्टर तो 1 हो जाएगा और सिर्फ 3 आपके पास बच जाएगा। तो देखिए ये 3 के इक्वल आएगा और डी ऑप्शन आपके पास 3 है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। इसका पांचवा एमसीक्यू है, log 100 इज इक्वल टू। तो log 100 अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखना चाहें log 100 किसके इक्वल है, तो कैलकुलेटर पे log का बटन प्रेस करें, फिर उसके बाद 100 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है इसका वो 2 आएगा, और ये ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद छठा है, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज इक्वल टू। तो इसके लिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए log 200 को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। log 200 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर log को अंदर लेके जाएं तो log 2 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई के जो साइन है ये आपके पास प्लस का बन जाएगा, और log 100 अलग। और log 100 अभी आपने ये ऊपर देखा है 2 के इक्वल है, तो log 100 जो है वो 2 यहाँ पर लगा दें, और log 2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर देखिए ये दी है 0.3010। तो यहाँ पर हमने 0.3010 लगा दी है और +2 ये आ गया था। दोनों को जमा करें तो 2.3010 आ जाएगा। तो इसका देखें ऑप्शन सी जो है वो है 2.3010। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन। तो सेवन्थ एमसीक्यूज है, log 0 इज इक्वल टू। जब आप कैलकुलेटर पे log 0 फाइंड करेंगे, यानी कैलकुलेटर पे log का बटन प्रेस करें, फिर 0 प्रेस करें, फिर इक्वल प्रेस करें, तो आपके पास मैथ एरर आएगा। इसका मतलब है कि ये अनडिफाइन है। तो log 0 जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है अनडिफाइन। इसका आठवां पार्ट है log 10,000। तो इसको भी आप सिंपल करके लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, तो देखिए कौन सी ऑप्शन 4 है, तो ये सी वाली ऑप्शन 4 है। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका एमसीक्यू नंबर 9 है, log 5 प्लस log 3 इज इक्वल टू। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपने इसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो देखें चूंकि ये दोनों लॉग हैं और दरमियान में ये प्लस की अलामत है, और प्लस की अलामत मल्टीप्लाई में बदल जाती है, इसलिए 5 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको आप लिख सकते हैं log
5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये सिंगल फॉर्म आ गई है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास log 15, 3 5 बार 15 आ जाएगा। तो इनमें से कौन सा है log 15? देखें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, log 15। 10वां एमसीक्यूज है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो इसकी आपने लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए ये पावर जो है वो इसकी जगह पे आ जाती है और ये पावर की जगह पे चला जाता है। यानी 81 जो है ये इस बेस के ऊपर आ जाएगा, तो बेस जो है वो 3 बन जाएगी और ये 4 इधर चला जाएगा। तो देखें इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास ये ऑप्शन सी है। देखें 81 जो है वो पावर के तौर पर, यानी पावर की जगह पे आ गया यहाँ पर 81 की जगह पे, और बेस नीचे चली गई ये 3, और ये 4 जो है ये दूसरी तरफ चला गया। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम एमसीक्यूज के देखें आंसर जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इन नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं, 0.000567। इस नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका इशारिया इस वक्त यहाँ पर है, तो इस इशारिये को आपने लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है उसके आगे लेके आना है। तो देखें लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो नंबर आपके पास ये 5 है, तो 5 के आगे आपने इशारिये को लेके आना है। और देखें ये कितने डिजिट क्रॉस करके आएगा, 1 2 3 4। तो 10 की पावर आप 4 लिख देंगे। और देखें ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ यानी आगे की तरफ गया है, इसलिए 10 की पावर आप -4 लिखेंगे। अगर ये आगे से पीछे की तरफ आता तो आपने +4 लिखनी थी। तो इस वक्त देखें 4 डिजिट क्रॉस करके गया है, इसलिए इसको आप लिखेंगे 5.67, यानी इशारिया यहाँ पे आ गया। 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर आ जाएगा -4। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है आपके पास a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। a जो है ये आपके पास बेस नंबर है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होती है, और n जो है ये आपके पास कोई इंटीजर यानी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होता है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो देखें 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो देखें 5.67 ये 1 से लेकर 10 तक के दरमियान ही है। तो यहाँ पे देखें जितने भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं इनमें बेस जो है वो 1 से लेकर 10 के दरमियान ही हमारे पास आई है। तो अब इसको देखें, ये आपके पास 734। तो इस वक्त इशारिया जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से इशारिये ने यहाँ तक आना है, यानी लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के आगे ये रेफरेंस पॉइंट आपके पास यहाँ पर आना है। तो देखें कितने डिजिट क्रॉस करके आया है, पीछे 2 डिजिट क्रॉस करके आया है, तो इसलिए 10 की पावर आप 2 लगा देंगे। और चूंकि आगे से पीछे की तरफ आया है इसलिए पॉजिटिव पावर लगाएंगे। अगर पीछे से आगे की तरफ जाता तो आपने नेगेटिव पावर लगानी थी। तो इस इशारिया इस वक्त यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 7.34 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी देखें, 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपके पास 3 है, इसके आगे रेफरेंस पॉइंट है और आपने इशारिये को रेफरेंस पॉइंट के ऊपर लेके जाना होता है। एक डिजिट क्रॉस करके आगे गया है, लिहाजा 10 की पावर आप -1 लगा देंगे। आगे की तरफ गया है तो ये माइनस पावर आएगी। एक डिजिट क्रॉस करके गया है तो -1 पावर आ जाएगी। अब देखें ये दो नंबर सेम है, इनकी बेस सेम है, सिर्फ पावरें मुख्तलिफ हैं। तो इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावरें हैं वो आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो 10 की पावर देखिए -1 + 3, यानी ये दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी, इनको आप इकट्ठा करके लिख देंगे। तो 10 की पावर +3 और -1 आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 2, यानी -1 और +3 आपको 2 देते हैं। तो 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 ये आपके पास देखें स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपने इन नंबरों को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए हैं, आपने इनको रिवर्स यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसका पहला पार्ट देखें, 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो यहाँ पर देखें 10 की पावर आपके पास 3 है, तो आपने 3 डिजिट इशारिये को आगे लेके जाना है। अगर यहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो आपने इशारिये को लेफ्ट से राइट की तरफ यानी आगे की तरफ लेके जाना है, और अगर यहाँ पर पावर नेगेटिव होती तो आपने उतने ही डिजिट इशारिये को राइट से लेफ्ट यानी पीछे की तरफ लेके जाना था। तो इस वक्त पावर आपके पास पॉजिटिव है, इसलिए इशारिया आप 3 डिजिट आगे ले जाएं। तो एक डिजिट तो मौजूद है, अगले 2 डिजिट नहीं है, तो आप उनकी जगह पर इशारिया लगा लें। तो इस इशारिये को आप 3 डिजिट जब आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आप 0 लगा लेंगे, तो इशारिया फिर यहाँ पर आ जाएगा आगे एंड। तो देखें ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2600, यानी कि 2600 इसका आंसर आ जाएगा।
अब इसका सेकंड पार्ट देखें, 8.794 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। तो यहाँ पर देखें ये पावर आपके पास माइनस है, तो इसलिए इशारिया जो है वो इतने डिजिट पीछे की तरफ जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो माइनस नंबर आपके पास तब आता था जब पीछे से इशारिया आगे आता था। तो अगर आपने माइनस नंबर को ख़त्म करना है तो इशारिये को वापस पीछे की तरफ भेजिए उतने डिजिट। तो देखें ये -4 है, तो यहाँ पर इस वक़्त इशारिया, तो यहाँ से इशारिया 4 डिजिट पीछे की तरफ जाएगा। तो 1 डिजिट तो मौजूद है, 3 डिजिट यहाँ पर आप खुद से लगा लेंगे और इशारिया यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ एक इशारिया लगाना पड़ता आप। तो 0.008 पॉइंट अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो 0.0008794 ये आपके पास देखें आ गया। इशारिया यहाँ से यहाँ पर चला गया, 0.0008794 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको भी देखें, यहाँ पर भी देखें, जो पावर है वो -6 दी है, तो मतलब 6 डिजिट इशारिया पीछे की तरफ जाएगा। तो इस वक़्त इशारिया यहाँ पे है, यहाँ से 6 डिजिट जब आप पीछे लेके जाएँगे तो 1 डिजिट तो आपके पास मौजूद है, 5 और लगा लेंगे, 0 लगाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5 इशारिया जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी टोटल ये 6 डिजिट पीछे आ गया। तो इसको आप लिखेंगे 0.000006। तो देखें ये लिखा है 0.50 और एक ये 6, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इसका पार्ट नंबर 1 देखें, 3 की पावर 7 है और इक्वल टू 2187। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये पावर जो है वो यहाँ पर लेके आनी पड़ती है और इस नंबर को इसकी जगह पर लेके जाना पड़ता है, यानी कि ये इंटरचेंज हो जाएंगे और साथ यहाँ पे लॉग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लॉग लिख दिया, ये जो यहाँ पर बेस है ये लॉग की बेस हो जाएगी, यानी छोटी हो जाएगी, और ये जो यहाँ पर पावर थी इसकी जगह पर ये वाला नंबर आ जाएगा, यानी 2187 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो बेस है ये नीचे चली गई है और 7 जो है ये दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पर देखें ये 7। तो देखें ये आपके पास आंसर आ गया, लॉग 2187 की बेस 3 इज इक्वल टू 7। हम इसका दूसरा पार्ट देखें, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर भी आप इन दोनों की जगह को चेंज कर देंगे, यानी ये सी जो है वो यहाँ पर पावर बन जाएगी और बी जो है वो इस तरफ चला जाएगा। ये देखें यहाँ पर जो बेस है वो छोटी होके यहाँ पे आ गई है और सी जो है वो बी की जगह पे आ गया और बी जो है वो सी की जगह पे आ गया। तो आपके पास आ गया लॉग सी की बेस ए इज इक्वल टू बी। तो ये इसका आंसर है। अब इसको भी देखें, यह है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और यहाँ पे भी आप इन दोनों की जगह को चेंज कर देंगे, यानी 144 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और 12 जो है ये बेस ही रहेगी। देखिए 12 जो है वो बेस है और 144 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो दूसरी तरफ चला गया और साथ लॉग आ गया। तो ये आ गया लॉग 144 की बेस 12 इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी है और आपने इनको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी इस तरह की शक्ल में लिखना है। तो इसका पहला पार्ट देखें, log 8 की बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो आपने इन दोनों की जगह जो है उसको आपस में चेंज कर देना है, यानी x यहाँ पर चला जाएगा और 4 की पावर बन जाएगा और 8 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो देखें 4 की पावर x बन गया और 8 दूसरी तरफ चला गया, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। इसका पार्ट नंबर 2 है, log 729 की बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों की जगह आप चेंज कर देंगे। तो देखें 3 इस तरफ आकर यहाँ पर 9 की पावर बन जाएगी, यानी ऊपर आपके पास 3 आ जाएगा और 729 दूसरी तरफ चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ये देखें और 9 की पावर अब बन जाएगी 3 और 729 जो है ये दूसरी तरफ चला गया। तो आपके पास देखें ये आंसर आ गया, यानी कि 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, log 1024 की बेस 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी आप इन दोनों की जगह को चेंज कर देंगे। 5 जो है वो यहाँ पर 4 की पावर बन जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 5। ये देखें 4 की पावर 5 आ गया और 1024 दूसरी तरफ चला जाएगा 5 की जगह पे। तो देखें 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। आपने इनमें एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। इसका पहला पार्ट है, log x की बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो इसको आप 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी हाफ है ये।
और ये इस वक्त लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी इस फैक्टर को आप एक्स की जगह पे ले जाएं और एक्स को आप इसकी जगह पे ले जाएं। तो देखें 1/2 जो है ये यहाँ पर आकर 9 की पावर बन जाएगा, तो देखें 9 की पावर आ जाएगी 1/2 और एक्स इस तरफ चला गया, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल गई है। अब 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आता है, यानी आप 3 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 9 बनेगा, तो 3 की पावर 2 और होल पावर जो है वो आपके पास 1/2 ही रहेगी। अब देखें ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 बन जाएगा, तो 3 की पावर 1 जो है वो 3 ही होता है। लिहाजा एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 आ गई है, यही इसका आंसर होगा। इसका पार्ट नंबर 2 देखें, 1/9 की पावर है 3x इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर देखें आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 आता है। तो आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो देखें इस वक्त 3 का स्क्वायर आपके पास नीचे पॉजिटिव है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको आप करेंगे 3 की पावर -2, क्योंकि ये नीचे पॉजिटिव थी पावर, ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देखिए दो पावरें जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 मल्टीप्लाई होगा 3x से तो आ जाएगा माइनस का 6x। तो यहाँ भी आप देखें 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 का क्यूब आता है, तो ये देखें ये आपके पास 3 का क्यूब आ जाएगा। तो ये 3 का क्यूब 3 की पावर 3 जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखें इन दोनों की चूंकि बेस जो है वो सेम है और इनकी पावरें फिर आपस में इक्वल होंगी, तो -6x आ जाएगा इक्वल टू 3, -6x इज इक्वल टू 3। अब देखें ये माइनस जो है वो दूसरी तरफ भेज लें तो इधर माइनस चला जाएगा और 6 को भी साथ उधर भेजेंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, दूसरी तरफ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ये 6 भी उधर चला गया डिवीजन में और माइनस भी साथ उधर चला गया, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो आ जाएगा आपके पास देखें 1/2 और साथ ये माइनस, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको भी देखें, ये इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 1/32 की होल पावर है आपके पास 2x इज इक्वल टू 64। तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो ये देखें दो जो है वो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 2 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं। तो नीचे 2 की पावर +5 है, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -5 बन जाएगा। देखिए ये 2 की पावर -5 बन गया और ये दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -5 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -10x बन जाएगा। और दूसरी तरफ देखें 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो ये देखिए दो जो है वो 6 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए आप 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 जो है वो साथ साथ यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इनकी बेस जो है वो दोनों तरफ सेम है, तो लिहाजा इनकी जो पावरें हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो -10x इज इक्वल टू 6 लिखा जाएगा। ये देखें तो उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, माइनस को भी दूसरी तरफ भेज लें और 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 के साथ, 2 3 बार 6 और 2 5 बार 10। तो माइनस का 3/5 देखिए ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने इन क्वेश्चंस को सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इसका पार्ट नंबर 1 है 7 log x माइनस 3 log y का स्क्वायर। तो देखिए 7 जो है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक ये फैक्टर जो है वो ऊपर पावर की सूरत में लिखा जाएगा, तो साथ जो है वो x की पावर बन जाएगा। तो देखें x की पावर आपके पास 7 बन गया और log x की पावर 7 आ गया, फिर माइनस वैसे ही है। और ये भी देखें ये log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर पावर बन जाएगा। तो ये देखिए 3 जो है वो ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ऊपर पावर के साथ, तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर जो है इसकी पावर ये 3 बन गया, इसको ऐसे लिखेंगे आप। उसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर माइनस भी वैसे ही है और ये दो पावरें जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 बार 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब चूंकि ये दोनों लॉग हैं और इस वक्त इनकी बेस कोई नहीं दी, तो बेस इनकी 10 होगी, तो ये एक्स की 7 है, माइनस का मतलब है ये डिवाइड में बदल जाएगा, रेशो की फॉर्म में आ जाएगा लॉगरिथम के दूसरे कानून के मुताबिक। तो लॉग जो है इनको आप सिंगल कर लेंगे यानी लॉग, और उसके बाद ये प्लस वाली रकम है तो ये ऊपर लिखी जाएगी यानी एक्स की 7, और ये माइनस वाली रकम जो है यानी वाई की पावर 6 ये नीचे लिखी जाएगी।
अगर यहाँ पर प्लस होता तो इन्होंने मल्टीप्लाई होना था दोनों ने, और यहाँ पर अगर माइनस हो तो ये डिवाइड होते हैं। तो देखिए दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये सिंगल लॉग आ गया, ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास आ गई है। ये इसका दूसरा पार्ट है, 3 log 4 माइनस log 32। तो ये 3 जो है ये देखें, ये कोएफिशिएंट है log का, तो ये यहाँ पर ऊपर एक्सपोनेंट के तौर पर चला जाएगा तीसरे कानून के मुताबिक, तो 4 की पावर 3 बन जाएगा। देखिए 4 की पावर 3 माइनस वैसे ही है, और log 32 भी वैसे ही है। अब 4 की पावर 3 यानी कि 4 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आ जाता है। फिर माइनस भी वैसे ही है, और log 32 भी वैसे ही लिखा है। अब चूंकि देखिए ये दोनों log हैं और दरमियान में यहाँ पर आपके पास माइनस की अलामत है, तो उसी तरह ये भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो प्लस वाली रकम है ये ऊपर आ जाएगी, और जो माइनस वाली रकम है वो 32 नीचे आ जाएगा। अब आप इनको जब कैंसिल करेंगे तो देखें ये 32 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो 32 एक बार 32 और 32 दो बार 64 आ जाएगा। तो देखें आपके पास यहाँ पे 2 बच गया, log 2 सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास आ गई है। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, 1/3 इंटू log 8 की बेस 5 प्लस log 27 की बेस 5 माइनस log 3 की बेस 5। तो देखें ये पूरा आपके पास एक फैक्टर है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कोएफिशिएंट है। तो ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इनकी पावर बन जाएगा, और यहाँ से ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये 1/3 जो है ये यहाँ से यहाँ पर चला गया ऊपर, इन सब यानी log वाले इस फैक्टर के ऊपर चला गया, इन तीसरे कानून के मुताबिक ये पूरा log वाला फैक्टर है, और इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर चला गया, पावर बन गया, और बाकी जो है वो आगे सेम ही हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये प्लस है, तो प्लस आपको पता है जब आप इसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो 8 और 27 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और log 5 जो है ये दोनों सिंगल आ जाएंगे यहाँ पर। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 27 आ गया, और साथ ही आगे देखें माइनस है। तो अब देखें ये log 5 इसके साथ है, log 5 इसके साथ है, तो ये आपके पास एक ये वाला फैक्टर है और दूसरा ये वाला फैक्टर है। तो ये फैक्टर जो है वो प्लस वाला है, लिहाजा ये पूरा फैक्टर ऊपर लिखा जाएगा पावर समेत, और ये माइनस वाली जो रकम है साथ ये 3 ये नीचे आ जाएगी, और log जो है वो कॉमन यहाँ पर यानी कि सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये प्लस वाला फैक्टर ऊपर चला गया और माइनस वाला फैक्टर नीचे आ गया, तो ये इसकी सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 की पावर 3 बनेगा। इसी तरह 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 1/3 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये जो पावर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो इससे भी ये कैंसिल होगा, तो आपके पास देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बच जाएगा आपके पास, और नीचे आपके पास ये 3 है। तो यहाँ पर देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। तो देखें ये 2 यहाँ पे लिखा है, यानी log 2 की बेस 5 ये आपके पास सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपने इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से एक्सपेंड करना है, यानी ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में है, आपने इनको जिस तरह ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इस तरह आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। इसका पार्ट नंबर 1 देखें, log x y z की पावर 6। तो ये देखें ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा पहले कानून के मुताबिक इनमें प्लस का साइन लिखा जाएगा। तो log x के साथ आएगा, फिर प्लस लगेगा, ज़रब की जगह पे प्लस लग जाएगा, देखें ये प्लस लगा है। फिर log y के साथ आ जाएगा, देखें log y। फिर log z की पावर 6 के साथ आ जाएगा, देखें ये ज़रब है ना आपस में हो रहे, तो यहाँ पर इनमें प्लस का साइन आ गया। उसके बाद ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा, और ये जो पावर है ये पीछे आ जाएगी लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक, यानी ये 6 यहाँ पे आ जाएगा तो बनेगा 6 log z। तो देखिए ये आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका सेकंड पार्ट है, log m की पावर 5 n की पावर 3, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाद इंडेक्स जो है वो आपको 6 दिया, और इसकी बेस जो है वो आपके पास 3 है। तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर इंडेक्स है 6, इसको आप 1/6 यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में है, और ये आपके पास 1/6 जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बन जाएगी। तो 6 जो है वो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। उसके बाद ये जो पावर है आपको पता है कि log से पीछे आ जाती है, ये पावर यहाँ से इस तरफ आ जाएगी 1/6, देखें 1/6 log बेस 3 ही रहेगी, और साथ ये वाले फैक्टर यानी m की 5 और m की 3 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो मल्टीप्लाई की बजाय आप यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यानी पहले कानून के मुताबिक ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में बदल जाएगा,
तो log विद बेस 3 m की 5 के साथ भी आ जाएगा देखें, और log विद बेस 3 n की पावर 3 के साथ भी आ जाएगा, और ज़रब जो है वो प्लस में बदल जाएगी। उसके बाद ये जो पावर है ये पीछे आ जाती है लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक। तो ये 5 जो है ये भी यहाँ पर पीछे आ जाएगा, और ये जो पावर 3 है ये भी पीछे आ जाएगी। तो 5 पीछे आ जाएगा तो बनेगा 5 log m की बेस 3, फिर प्लस वैसे ही है, और 3 पीछे आ जाएगा तो बनेगा 3 log n की बेस 3, और ये 1/6 पावर जो है ये पीछे ही रहेगी। तो ये देखें ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। ये इसका तीसरा पार्ट है log 8x की 3, और ये स्क्वायर रूट यहाँ पे दी है। तो पहले ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलें, तो स्क्वायर रूट आपको पता है 1/2 पावर में आ जाता है। फिर ये पावर जो है वो पीछे आ जाएगी लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक, तो 1/2 log 8x का क्यूब बनेगा। और देखें जी 8 और x का क्यूब आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में बदल जाता है पहले कानून के मुताबिक। तो log 8 के साथ भी आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाएगा, और log x के क्यूब के साथ आ जाएगा, और 1/2 पीछे वैसे ही है। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी अगर आप 8 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, और x का क्यूब जो एज इट इज लिखा गया। अब देखें ये फिर पावर जो है वो पीछे आएगी लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक, ये भी पावर पीछे आएगी। 3 पीछे आ जाएगा तो बनेगा 3 log 2, और ये 3 पीछे आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3 log x, ये x बचा आपके पास। अब देखें इन दोनों में ये 3 कॉमन है, यानी ये 3 और ये 3 दोनों कॉमन है, तो इनको आप कॉमन बाहर निकाल दें। तो जब ये कॉमन निकल कर बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, और ये log 2 बच जाएगा अंदर, फिर प्लस वैसे ही, और log x आपके पास बच जाएगा, और पीछे देखें 3/2 आ गया। ये वाला जो 3 है ये कॉमन यहाँ से निकला बाहर, तो ये इसका आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। आपने इनकी वैल्यू लॉगरिथमिक टेबल की मदद से फाइंड करनी है। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर में आपको कैलकुलेटर लेकर जाने की इजाज़त होगी। तो इसका पहला पार्ट है आपके पास 68.24, और यहाँ पर इसका ये क्यूब रूट यहाँ पर दी है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, और तीनों में आपने एक ही काम करना है, यानी जो भी यहाँ पर आपको रकम दी होगी उसको आपने लेट करना है एक्स के इक्वल। तो इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। देखें एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी रकम यहाँ पर हमने लिख दी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ इसके लॉग लेने हैं। तो देखें लेफ्ट साइड पे लॉग लेंगे तो आ जाएगा log x, और इस तरफ भी आप देखें इस रकम का लॉग यहाँ पे पीछे ले लेंगे। हर पार्ट के अंदर आपने ये सेम स्टेप करने हैं। उसके बाद आप इसको ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको एक्सपेंड करें, तो देखें ये जो आपके पास यहाँ पर इंडेक्स है या रेडिकल फॉर्म है, इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल लेंगे। ये 3 आपके पास बन जाएगा 1/3। फिर ये पावर जो है ये आपको पता है लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक पीछे आ जाती है, तो 1/3 को हम पीछे ले जाएंगे, और log 68.24 वैसे ही आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से log 68.24 लेना है। आप टेबल से भी ले सकते हैं, हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखें ये कैलकुलेटर पे पहले हम log का बटन प्रेस करेंगे, फिर 68.24 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 1.8340 आपके पास आ जाएगा। तो देखें 1.8340 हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 1.8340 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ, यानी आप 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। आप इधर ही आंसर का बटन प्रेस करें, और उसके बाद इसको आप डिवाइड कर दें 3 के साथ। तो देखें आपके पास है 0.6113 आपके पास आ गया है, 0.6113। तो ये आपके पास log x की वैल्यू आ गई है। आपने x फाइंड करना है तो log को दूसरी तरफ भेज दें, तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी log 0.6113। अब आपने इसका एंटी log लेना है। इसका एंटी लॉग लेने के लिए यहाँ पर आप पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर 0.6113, 0.6113। तो देखिए ये आपके पास आ गया 4.0860। तो ये 4.0860 आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो यही इसका आंसर होगा। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये रकम जो है इसको आप उसी तरह एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरी रकम को मैंने एक्स के इक्वल लेट कर लिया है। फिर उसके बाद है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ लॉग लेना है। लेफ्ट साइड पे लॉग लेंगे तो log x आ जाएगा, राइट साइड पे लॉग देंगे तो देखिए ये log और ये पूरा फैक्टर साथ वैसे लिखा है। उसके बाद ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो देखें
ये मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में बदल जाएगा, तो लॉग इसके साथ भी आ गया और लॉग इसके साथ भी देखें आ गया। अब आपने इसका भी लॉग लेना है, इसका भी लॉग लेना है, तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। तो लॉग 319.8, यहाँ पे आप पहले लॉग का बटन प्रेस करें, फिर 319.8 इक्वल प्रेस करेंगे तो 2.5048, और चौथे डिजिट को आपने राउंड अप करना होता है, तो 8 जो है वो चूंकि आगे 7 है, 5 या 5 से बड़ा हो तो आप इसको एक बढ़ा दें, तो 49 इसको आप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है 2.5049, यानी इसी को हमने इसको एक राउंड ऑफ करके यानी बढ़ा के यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपने लॉग 3.543 का भी लॉग लेना है, तो उसके लिए पहले आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद 3.543 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, देखें 0.5493 आ गया, और 3 के आगे देखें पाँचवा डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए इसको आप 3 को बढ़ाकर 4 कर देंगे, तो बन जाएगा 0.5494। तो देखें 0.5494 यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद ये दोनों प्लस की रकमें हैं, तो इन दोनों को आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लें। तो इनको ऐड कर देते हैं। देखें पहले आपके पास 2.5049, और उसके बाद प्लस करेंगे 0.5494, 0.5494, और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 3.0543, देखें 3.0543 आपके पास ही आ गया। तो ये आपके पास log x की वैल्यू है, आपने x फाइंड करना है, log को दूसरी तरफ भेजिए तो एंटी log बन जाएगा, log को दूसरी तरफ भेजिए तो एंटी log बन जाएगा। अब आपने इसका एंटी log लेना है, तो एंटी log के लिए आपको प्रेस करना पड़ता है शिफ्ट log। तो देखें यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर log प्रेस करते हैं, ये बन जाएगा एंटी log, फिर 3.0543, 3.0543, तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास आंसर आ गया। इशारिये के बाद भी है, लेकिन बुक के ऊपर इतना ही लिखा है, तो आप देखें इतना ही लिखेंगे तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है, और यही इसका आंसर है। इसका तीसरा पार्ट है 36.12 मल्टीप्लाई बाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाई 9.98। तो पहले क्वेश्चन जिस तरह आपने किए हैं उसी तरह इस पूरी रकम को आप लेट कर लेंगे पहले एक्स के इक्वल, उसके बाद आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे जब आप लॉग लेंगे तो देखिए अब आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स, और इसी तरह जब आप राइट साइड पे भी इसका लॉग लेंगे तो देखिए ये लॉग है, उसके बाद ये पूरा फैक्टर यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। देखें जो ऊपर रकमें हैं उनके साथ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये नीचे रकमें हैं उनके साथ यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आ जाएगा log 36.12, ऐसे ही लिखा है प्लस का, फिर ये मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाली जो रकमें हैं उनके साथ देखें प्लस आएगा, और नीचे जितनी भी रकमें होंगी, क्योंकि ये डिवाइड की वजह से दूसरे कानून के मुताबिक जो बटे में रकमें आती हैं उनके साथ माइनस लगाना पड़ता है आपको। तो देखिए इनके साथ हमने अलग अलग लॉग भी लगा दिया और माइनस भी लगा दिए। उसके बाद आपने कैलकुलेटर की मदद से इन चारों का लॉग फाइंड कर लेना है। तो ये कैलकुलेटर आ गया आपके पास, तो देखें पहले हम लेंगे log 36.12, log 36.12, ये आपके पास आ गया 1.5577। तो देखें 1.5577 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप log लेंगे 750.9 का, log 750.9, तो ये आपके पास 2.8755 है, और ये देखिए 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो 5 जो है ये बन जाएगा 6 आपके पास, तो 2.8756 आ जाएगा, 2.8756 यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस आएगा। अब आपने log 113.2 लेना है। देखिए पहले log का बटन प्रेस करें, फिर 113.2, और ये आपके पास आ गया 2.0538, लेकिन 2.0538 हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद है log 9.98, तो आप log का बटन प्रेस करें, 9.98 इक्वल करेंगे तो 0.991 आ गया। देखें 0.991 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये देखिए इसमें कुछ रकमें प्लस वाली हैं, कुछ माइनस वाली हैं। आप पहले प्लस वाली जो रकमें हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देंगे, और फिर माइनस वाली जो रकमें हैं उनमें से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लिखेंगे, तो ज़रा फिर वो प्लस वाली बन जाएंगी, उनको भी आप ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि जो
प्लस वाली रकमें होती हैं उनको हमने इकट्ठा करके यानी जमा करके यहाँ पे लिखना है, और जो माइनस वाली रकमें हैं उनको भी आपने जमा करके यहाँ पर लिखना है, लेकिन साथ माइनस लगाना है, क्योंकि ये माइनस वाली रकमें हैं, आपने इनको जस्ट इकट्ठा करके लिखना है। तो देखें ये प्लस वाली जो रकमें इनको पहले करें, तो ये जो प्लस वाली रकमें हैं यानी 1.5577, 1.5577 प्लस 2.8756, 2.8756, तो देखें आपके पास आ गया 4.4333, तो देखें 4.33 यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो माइनस वाली रकमें हैं इनको भी आपने ऐड ही करना है और माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लगा देना है। तो देखें इनको ऐड करें, ये आपके पास 2.0538, 2.0538 प्लस 0.991, 0.9991, ये आ गया 3.0529। देखें 3.0529। अब इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से माइनस करें तो 4.433, 4.433 तीन दफ़ा आ गया, फिर माइनस आपने करना है 3.0529, 3.0529। तो ये आपके पास 1.3804 आ गया। देखें 1.3804, देखें आपके पास ये आ गया यहाँ पर। अब आपने ये log x की वैल्यू हो, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, log को उधर भेजिए तो एंटी log बन जाएगा। अब आपने इसका एंटी log लेना है। एंटी log जब लेना हो तो आपने पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर आपने log को प्रेस करना है, ये एंटी log बन जाता है। अब 1.3804, 1.3804 इक्वल का बटन प्रेस करें, देखें 24.01 आ गया। तो देखें 24.01 आपके पास आंसर आ गया, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द ईयर 2016 यानी 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। एक सिटी की पॉपुलेशन यानी आबादी 22 मिलियन थी, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और सालाना 2.5% के लिहाज से वो बढ़ रही थी। द फंक्शन p इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर t गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। तो ये जो आपके पास फंक्शन है, ये आपको पॉपुलेशन यानी ये इक्वेशन है आपके पास पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए। तो टी ईयर्स आफ्टर 2016 यानी कि आपके पास टी जो है वो साल हैं जिनके लिए ये इक्वेशन बनाई गई है 2016 के बाद। तो उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन है यानी ये फंक्शन। तो यूज़ द मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। तो आपने वो साल फाइंड करना है यानी 2016 के बाद कितने साल बाद जो है वो शहर की आबादी 22 मिलियन से 35 मिलियन हो जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, आपने उस आंसर को करीब 3 साल में राउंड अप भी करना। तो देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख दी है, तो यहाँ पर आपके पास देखें ये इक्वेशन भी यहाँ पर आपको ये वाली दी है, यानी ये जो फंक्शन है ये आपने यहाँ पर लिख लेना है, यानी ये जनरल फॉर्म है। तो सोल्यूशन है इसका p इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर t। तो p इंटू टी का मतलब है कि t टाइम के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो आपको पॉपुलेशन चाहिए 35। तो टी जो है यानी कौन सा साल यानी कितने साल बाद जो है वो ये पॉपुलेशन आपके पास 22 से 35 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने टी जो है वो फाइंड करना है। दूसरे अल्फाज में टी की किस वैल्यू के लिए आपके पास p इंटू टी जो है वो 35 बन जाएगा, यानी आपने अब टी जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेना है। तो लेफ्ट साइड पे जब आप लॉग लेंगे तो देखें लॉग 35, और इस तरफ भी लॉग लें तो देखें पूरे फैक्टर के साथ लॉग आ गया। अब ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने लॉग को अंदर एक्सपेंड करना है। तो देखिए ये 22 और ये वाला फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का मतलब है कि यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यानी लॉग 22 अलग लिखा जाएगा, और फिर ये ज़रब प्लस में बदल जाएगी, और लॉग इस पूरे फैक्टर के साथ एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ये log 22 इधर प्लस का, इसको उस तरफ भेजेंगे तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, माइनस log 22। अब इस तरफ देखें ये log और ये आपके पास नंबर है और उसकी ये पावर है, तो पावर लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक जो है वो पीछे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो टी को पीछे ले हैं log, और ये नंबर वैसे ही लिखा गया। अब आप इनकी वैल्यूज़ लगा दें, देखें log 35 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं। log 35
तो ये 1.5440 और 0 को आप एक बढ़ा दें क्योंकि आगे 6 है, 5 से बड़ा है या 5 है, 5 या 5 से बड़ा तो इसको बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 0 जो है वो 1 बन जाएगा। तो देखें आपके पास है 1.5441, फिर माइनस वैसे ही, या log 22 की वैल्यू भी फाइंड कर लें। तो log फिर 22, तो आपके पास देखिए 1.3424 आ गया। देखें यहाँ पर लिखा है 1.3424 लिखा हुआ है। तो इसमें से इसको माइनस करें, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 1.5441, 1.5441 और फिर माइनस करें 1.3424, 1.3424, तो माइनस करके आ गया 0.2017। तो देखें 0.2017 यहाँ पर हमने लिख लिया और इधर जो है वो एज इट इज। तो देखें 0.2017 यहाँ पर लिख दिया और log 1.025 की भी वैल्यू फाइंड कर लें। log 1.025 इक्वल, देखें 0.0107 आ गया। देखें 0.0107 आपके पास आ गया। अब देखें ये फैक्टर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। 0.2017, 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107, 0.0107। तो देखिए ये आपके पास आ गया 18.9, यानी इसको ये 5 है तो इसको एक बढ़ा देंगे, इधर ही राउंड ऑफ कर लें। तो 18.9 आपके पास ये आ गया। 18.9 ये टी की वैल्यू है इतने साल। अब आप 18.9 को राउंड ऑफ कर ले, नियरेस्ट ईयर कौन सा बनेगा फिर आपके पास? 19, यानी 18.9 का मतलब है 19, यानी 19 साल के बाद 2016 से आगे 19 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन से 35 मिलियन बन जाएगी। तो देखें टी की वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, 18.9 को हमने 19 ईयर राउंड ऑफ कर लिया। सो द ईयर व्हेन पॉपुलेशन बिकम 35 मिलियन, तो वो कितना होगा? 2016 में आप 19 जमा कर दें यानी 2035। तो 2035 में उस सिटी की पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी, जिसकी पॉपुलेशन 2016 में 22 मिलियन थी। तो यही इसका आंसर है।